संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां सर्वे स्वीकुर्वन्तु मम नमः। स्वागतं करोमि भवतां समेषामहं नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 7 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, संख्या 7 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं सप्त, और यहां ध्यान दीजिए कि 7 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 7 के लिए एक ही संस्कृत शब्द होगा और वह होगा सप्त। तो संख्या 7 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले सप्त शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 7 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। इंद्रधनुषः सप्तवर्णाः सर्वान् मोहयन्ति, जिसका अर्थ है इंद्रधनुष के 7 रंग सभी को मोहते हैं। अब 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सूर्यस्य सप्त दीधितयः भवन्ति इति वैज्ञानिकम तथ्यम, जिसका अर्थ है सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। संख्या 7 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य पूर्वोत्तरवर्तीनि सप्त राज्यानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है भारत के पूर्वोत्तरवर्ती 7 राज्य किसे पसंद नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया करती हैं, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता स्पष्ट ही है। यह हम आपको बताते चले आ रहे हैं। खैर, इस बारे में हम और भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में सप्त इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है। यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 7 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 7 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं सातवां या सातवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में सप्तमः, स्त्रीलिंग में सप्तमी और नपुंसकलिंग में सप्तमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के 7वें राष्ट्रपति जैल सिंह थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य सप्तमः राष्ट्रपतिः जैल सिंह इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 7वीं अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया का स्थान 7वां है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या नाइजीरिया देशस्य स्थानं 7मम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 7 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावद नमो नमः, पुनर्मिलामः।